अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइलम स्केलमेंट्स, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज़ फाइलम स्केलमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन इसका यही है कि इसको हम नीमाटोड्स भी कह सकते हैं। ओके, ये नीमाटोड्स भी कहलाते हैं और उसके अलावा इसको हम राउंड वॉर्म्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, उसकी जो थोड़ी सी स्टार्टिंग की जो उसकी वो होती है, क्या कहना चाहिए, वॉर्म की जो एक तरह से जो स्टार्टिंग की डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, वो ऐसा राउंड होता है। ठीक है, इस तरह का राउंड होता है, तो इस वजह से उसे जो है हम राउंड वॉर्म्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो इसका जो हैबिटेट होता है वो किस तरह का होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये लोग बीच में से पढ़ रहे हैं तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि अगर लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत इजी रहेगा डिफरेंशिएट करने में। अदरवाइज़ अगर आप बीच बीच में से पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन भी होगी इन सबको डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ा था, तो उसमें और इस स्केलमेंट्स वाले फाइलम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए, सेम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस वजह से अगर आपने पहले वो पढ़ा है तो ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हैबिटेट जो इसका होता है वो मोस्टली क्या होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं मोस्टली। प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी जो है वो मोस्टली पैरासाइटिक ही थे। ठीक है, और उसके अलावा सम जो है वो क्या होते हैं, सम आर फ्री लिविंग। सम इसमें क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। अब बात करते हैं इसमें ये होते कहाँ पर हैं। ठीक है, ये होते कहाँ पर हैं, तो ये ह्यूमन के मसल्स एंड इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, मसल एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस ये इधर पाए जा रहे होते हैं। और अब हम बात करते हैं उसके अलावा जो ये वाले कौन से हैं, ये पैरासाइटिक हैं, जो कि पैरासाइटिक जितने भी वॉर्म्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, मसल्स में और इंटेस्टाइन में। लेकिन जो कुछ फ्री लिविंग होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, फ्री लिविंग प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, रूट्स ऑफ प्लांट्स या फिर वो सॉइल में होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स था वो कहाँ पे थे, मेरीन में या फ्रेश वाटर में। लेकिन ये कहाँ पे हैं, ये या तो रूट्स ऑफ प्लांट्स में हैं और या तो ये सॉइल में मौजूद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी जो बॉडी होती है सबसे फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक से ही समझ आ गई होगी, यानी इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सेकंड, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, रेडियली नहीं है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। उसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल किस तरीके से, ये जितनी भी ये जो चीज़ आ रही है ना, दैट इज़ सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये जो है ये सारा सिलेंड्रिकल है। तो इस वजह से ये इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। इसकी बॉडी पॉइंटेड होती है दोनों एंड्स पे, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। ठीक हो गया, उसके अलावा ये अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, इसकी बॉडी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती। ऐसा नहीं होता यहाँ से कट है, यहाँ पे पार्ट बना हुआ है इसका, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी इसकी नहीं होती। और इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो सूडोसोल होती है।
अब सूडोसोल क्या होता है, सीलम प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, लेकिन वो सीलम अगर लाइंड है किससे, मीजोडर्म से, ठीक है। अगर वो बॉडी कैविटी जो कि किसकी है, सीलोम की है, तो वो अगर मीजोडर्म से लाइंड है तो वो ट्रू सीलोम कहलाएगी। लेकिन अगर वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, सो दैट विल बी कॉल्ड सूडोसोल। तो इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कौन सी होती है, सीडोसोल होती है। दैट वाज ऑल अबाउट इट्स बॉडी। अब हम बात करते हैं इसके बॉडी सिस्टम की कि वो किस तरह का है, ठीक है। इसका जो बॉडी सिस्टम होता है ना, सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें, जी हाँ, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े उस सब में क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और यही बात याद रखनी है कि ये पहला फाइलम है, फाइलम एस्केलमेंट्स, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आया है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, ठीक है। और ये किस तरह से होता है, माउथ कहाँ पे होता है, इंटीरियर एंड पे, ठीक है। और एनस कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर एंड पे, पी है, ओके, पोस्टीरियर एंड पे होता है, ठीक है। और किस तरीके से, जैसे अगर ये एक वॉर्म है, मुझे सही से बनाना भी नहीं आ रहा, अगर ये एक वॉर्म है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसका माउथ है, ठीक है, और ये इसका एनस है, ठीक हो गया। ये इंटीरियर एंड पे है, सामने की तरफ, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये पीछे की तरफ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आ जाती है कि माउथ आगे की तरफ है और एनस पीछे की तरफ है, मतलब इसके पास टोटली कम्प्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये पहला फाइलम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आ गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम और है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, नहीं होता। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, नहीं होता, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, मतलब ये एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, इससे पहले वाले फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम था, उसमें था, तो इसमें फिर कैसे नहीं होगा, इसमें भी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है पिछले वाले में वेल डेवलप्ड पहली दफ़ा निकला था, फिर उसके बाद इसमें भी आया, इसमें पहली दफ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम निकला, ठीक है। तो कंप्लीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है कि इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं, ठीक है। 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स, जो कि क्या कहलाते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है या नहीं, इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व रिंग होती है, ठीक है। और एक सिंपल ब्रेन होता है जो कि किससे बना होता है, रिंग ऑफ गैंग्लिया, ठीक है। रिंग ऑफ गैंग्लिया से बना हुआ होता है, सिंपल ब्रेन होता है जो कि रिंग ऑफ गैंग्लिया से बना हुआ होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मस्कुलर लेयर, ठीक है। मस्कुलर लेयर क्या होती है, मस्कुलर लेयर की बात की जाए ना,
तो वो कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं होती। वो 4, ठीक है, टोटल 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है, 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है। 2 उसमें आ जाते हैं डोर्सोलैटरल और 2 उसमें आ जाते हैं वेंट्रोलैटरल। ठीक हो गया। अब इसमें बात करते हैं सेंसेस की। सेंसेस इसमें मौजूद होते हैं और सेंसेस कौन से होते हैं? सेंसरी पेपिलाए, ठीक है, सेंसरी पेपिलाए इसमें मौजूद होता है और ये कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी स्पेशली ऑन लिप्स, ठीक है, कहाँ पे होता है? ये लिप्स पे होता है। उसके अलावा इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें ना, वो तो इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल होती है और इसमें कुछ डायशियस होते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें मोनोशियस होता है, ठीक है, कुछ इसमें डायशियस होते हैं, कुछ इसमें मोनोशियस होते हैं। तो ये सारा के सारा इसके सेक्सेस के बारे में था, ठीक है। अब इसमें कोई एसेक्सुअल वो नहीं हो रही होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो साइज़ है। अभी तक जितने भी हमने पीछे फाइलम पढ़े उसमें क्या था कि वो मिलीमीटर से लेके 1 मीटर लॉन्ग तक थे, लेकिन ये कहाँ तक होता है? ये माइक्रोस्कोपिक से लेके मोर देन 1 फीट इन लेंथ होता है। मतलब यहाँ पे फीट की बात आ गई, ठीक है, मोर देन 1 फीट इन लेंथ, ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल इसमें देखते हैं, एग्जांपल्स अब अलग ही पढ़ लेते हैं। एग्जांपल्स सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें क्या होता है? एग्जांपल्स ही होती हैं, ठीक है, कि वो याद नहीं हो रही होती। तो एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वर्डिंग होती है एग्जांपल्स की, ठीक है, नेम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो इसका एक निमोनिक है, वो निमोनिक क्या है? एनी बेचारी अक्सर रह जाती है। अब वो बेचारी यानी किस चीज़ से रह जाती है? पास होने से रह जाती है, घर पे रह जाती है, जैसे भी रह जाती है, टोटली अप टू यू, जो भी सोचना है। लेकिन इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें, एक तो हम एनी यूज़ करेंगे, ठीक है, एक हम अक्सर यूज़ करेंगे एग्जांपल के लिए, एक रह करेंगे, बाकी जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब एनी से जो मेन वर्ड निकला है वो क्या है? एसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, क्या वर्ड निकला है? एसाइक्लोस्टोमा। और इसको हम हुकवर्म्स भी कह रहे होते हैं। हुक किस चीज़ को कहते हैं? हुक, लटकने को ना, जो लटकने के लिए हेल्प करता है, हुकवर्म्स, ठीक है, तो इसको हम हुकवर्म्स भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा फिर अक्सर, अक्सर से क्या निकलता है? एस्करस, ठीक है, अक्सर से क्या वर्ड निकला? एस्करस निकला। मतलब ये फुल सेम नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और रह से क्या निकल गया? रेप्टाइटिस, रेप्टाइटिस, ठीक है।
ये इसमें 3 मेन एग्जांपल्स दी हुई थी, साइक्लोस्टोमा, एस्केरिस और रेप्टाइटिस। ये इस निमोनिक्स के थ्रू आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, एग्जांपल्स आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना, तो पूरे अर्थ पे जो है ना ऑलमोस्ट 80% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, लिविंग एनिमल्स, सॉरी 80% लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, सॉरी लिविंग एनिमल्स, वो कौन से हैं, निमाटोड्स हैं, ठीक है। निमाटोड्स मतलब यही फाइलम एस्केलमेंट्स, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, निमाटोड्स। 80% जो एनिमल्स में है ना, वो सारे यही भरे हुए अर्थ पर, ठीक हो गया। ये इसकी एक एग्जाम्पल्स की भी बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस की हेडिंग डाल लेते हैं पहले। तो इसमें अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस, एस्केलमेंट्स जो होते हैं ये बहुत सी पैरासाइटिक डिजीज़ेस कॉज करते हैं, पैरासाइटिक डिजीज़ेस, ये बहुत सी पैरासाइटिक डिजीज़ेस कॉज करते हैं। जैसे सबसे पहले अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी एक एस्केरिस। एस्केरिस क्या करता है, एस्केरिस जो है ना ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये कहाँ पे होता है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन पे होता है। ऑफ कोर्स जब वहाँ पे होगा जो है इन्फेक्शन कॉज करेगा, और उससे क्या क्या हो सकता है, उससे कफ हो जाएगी, उससे फीवर हो जाएगा, उससे एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, और काफ़ी बहुत सी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेप्टाइटिस। रेप्टाइटिस क्या कॉज करता है और ये कहाँ पे होता है। रेप्टाइटिस की बात की जाए ना, तो ये सॉइल में रहता है, ठीक है। ये इंसानों में नहीं होता, ये सॉइल में होता है, और उसके अलावा ये पानी में भी मौजूद होता है, ठीक है। ये पानी में भी मौजूद होता है और ये फीसेस में भी होता है, ठीक है, फीसेस ऑफ एनिमल्स। अब इसमें एक एग्जांपल जो है वो साइक्लोस्टोमा की भी आ जाती है, ठीक है। साइक्लोस्टोमा क्या करता है, साइक्लोस्टोमा जो है ना ये भी एक इंटेस्टाइनल ही पैरासाइट है, लेकिन ये इन्फेक्शन वगैरह कॉज नहीं करता, ये डायरेक्ट ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है। क्या कॉज करता है ये, ब्लीडिंग, और ये स्मॉल इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है। ये बहुत कॉज करता है ब्लीडिंग। उसके अलावा लास्ट एक जो है इसमें एग्जांपल वो फ्री राउंड वॉर्म की है। फ्री राउंड वॉर्म, तो जो फ्री राउंड वॉर्म होता है ये कहाँ पे होता है, ये भी सॉइल में ही होता है, और ये किसको डिजीज़ कॉज करता है, वेजिटेबल्स को कॉज करता है, ठीक है। जैसे उसमें एग्जांपल आ जाती है पोटैटो की, अनियन हो गया, उसके अलावा इसमें एप्पल हो गया, और कॉटन, मतलब जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इनमें ये जो है वो डिज़ीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस थी, और ये सारा का सारा दैट वाज ऑल अबाउट फाइलम एस्केलमेंट्स।